सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। ओम जपो ओम जपो ओम जपो ओम जपो ओम जपो ओम जपो। ओम जपो
जब किसी को भूख लगे तो भोजन की तलाश वो करेगा, जब किसी को प्यास लगे तब वो पानी की तलाश करेगा। अगर भूख ना हो तो भोजन की तलाश पे कोई जाएगा नहीं। और ऐसे ही शरीर में कोई रोग हो तो वैद्य की तलाश कोई करेगा। शरीर में कोई रोग नहीं हो तो फिर वैद्य की जरूरत नहीं होती है। जिसको कष्ट है, जिसको दुख है, जिसको पीड़ा है, वो उस कष्ट के निवारण का उपाय जानना चाहेगा, पूछना चाहेगा। और जिसको कोई कष्ट नहीं है, शरीर का कोई दुख नहीं है, उसको इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही जिसको अज्ञान की पीड़ा नहीं है, उसको ज्ञान की तलाश नहीं होती। जिसे अज्ञान की पीड़ा होगी वो ही ज्ञान की तलाश करेगा। और जो सिर्फ अपने खा पी करके, पैसे कमा के, परिवार को पाल के, कुटुंबियों में अपना नाम बना के, राजनीति के गलियारे में अपना नाम बना के, जो प्रसन्न है, जो खुश है, जो संतुष्ट है, उसको कभी अपने अज्ञान की पीड़ा होती नहीं है। अज्ञान का दुख होगा तो ज्ञान की खोज होगी। अज्ञान का दुख नहीं है तो फिर तो दुनियादारी की जो भीड़ है, उस भीड़ में वो एक दौड़ लगाता रहता है, दूसरों को देखता है, अपने आप को कभी भी नहीं देखता है। इसे हम कहते हैं भोगवादी होना, बीइंग मटेरियलिस्टिक। When body is everything and satisfaction of your senses is everything, then why would this person ever look for wisdom or a guru or a jnana? तो मनुष्य के शरीर में ज्ञान की, बुद्धि की, खोज की, समझ की संभावना है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मनुष्य होकर के वो ये करे भी। ये जरूरी नहीं है। बहुत बार महात्माओं के पास जाने की वजह जो है वो ज्ञान की खोज नहीं होती है, क्योंकि महात्मा के पास आशीर्वाद लेने जाया जाता है। महात्मा के पास क्योंकि सुन रखा है, कम से कम इस भारत देश में जो जन्मा है उसे इतना पता रहता है कि महात्माओं के पास जाओ तो आशीर्वाद मिलता है। तो उस आशीर्वाद की इच्छा के साथ वो महात्मा के पास जाता है। सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। कोई अच्छा काम करना हो तो इसलिए भी वो कहते पहले महात्मा को मिलो, गुरु को मिलो। लेकिन एक अजीब सी विडंबना ये भी है कि जैसे डॉक्टर के पास रोगी जाता है तो रोगी को भी पता है कि ये डॉक्टर मेरा इलाज करेगा, और डॉक्टर को भी मालूम है, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी विद्या है, उसका पढ़ाई लिखाई, उसकी रिसर्च, उसकी इंटर्नशिप है कि वो कैसे किसी के रोग को दूर कर सकता है। तो रोगी भी जानता है कि डॉक्टर क्या करेगा, और डॉक्टर भी जानता है कि मैंने रोगी के साथ क्या करना है। लेकिन ये बात अध्यात्म में लागू नहीं होती। जैसे आप जब मुझे मिलते हो तो मुझे ये पक्का नहीं है कि आप मेरे पास क्यों आए हो। एक कारण ये है कि माँ बाप आए थे इसलिए आ गए थे, मैंने घर वाले आ रहे थे इसलिए आपको लाया गया, आप भी आ गए, फैमिली आउटिंग हो रही थी, आज आश्रम जाएंगे तो चलो। अच्छा वापिस आए, कुछ अच्छी खबरें हो गई, कोई एडमिशन हो गया, कोई दूसरा हो गया, कोई प्रमोशन हो गई, कोई जॉब हो गई, कुछ ये, कुछ बैंक लोन हो गया, तो आपके मन ने सोच लिया आश्रम गए थे ना इसलिए सब अच्छा हुआ है। तो अब मन में पक्का हो गया कि अब हर अच्छे काम से पहले गुरुजी के पास जाना चाहिए, तो जाते हैं।
पर प्रश्न ये उठता है कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कोई कैंसर पेशेंट जाता है, सर्दी जुकाम बुखार वाला भी नहीं जाता, लेकिन एक महात्मा के पास कोई सिर्फ इसलिए जा सकता है कि महात्मा का दर्शन करने से उसके दुनिया के काम हो गए थे, इसलिए अब वो दोबारा आया है आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये तो सही तरीका ना हुआ जाने का। अब प्रश्न उठता है, अज्ञान किसको कहते हैं? हाउ विल वी डिफाइन अज्ञान? एक तो यह है कि यह ज्ञान का उल्टा है। जैसे रात का उल्टा दिन होता है, ऐसे ज्ञान का उल्टा अज्ञान होता है। सबसे आसान जवाब। पर अज्ञान का मतलब क्या है? ना जानना। किसको ना जानना? सबसे पहली बात, मैं कौन हूं ये ना जानना अज्ञान है। और मैं के उलट में है तू, तो तू क्या है मैं के उलट? अब आपके मैं के उलट तो पति पत्नी माँ बाप बच्चे घर ये सब होता है, लेकिन भाई हम तो धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म की दृष्टि से मैं के विपरीत मैं के उल्टा क्या है? मैं के उल्टा है तू। यहां तू कौन है? ये तू है परमात्मा। तो अज्ञान क्या है? परमात्मा कौन है ये न जानना अज्ञान है। अब आप सब ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, राइट? आप सब ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। नाउ लेट मी करेक्ट यू। आप ईश्वर को जानने वाले नहीं हैं, सिर्फ मानने वाले। तो मानना तो ऐसे ही है जैसे एक समय पर लोग ये समझते थे कि ये पूरी धरती शेषनाग के सिर पर है, और जब शेषनाग जी थक जाते हैं और अपने 1000 सिरों में एक सिर से जब दूसरे सिर पे पृथ्वी को ट्रांसफर करते हैं तो भूचाल आता है। पर आज विज्ञान अगर पढ़ा है तो मालूम है कि ये बात तो झूठ है, गलत है। मानना वो है जिसके पीछे विज्ञान नहीं है, और जानना वो है जिसके पीछे विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान की हमेशा लड़ाई कभी नहीं होती है। मानने वाले और जानने वालों की लड़ाई जरूर हो सकती। मानने में कुछ अकल नहीं चाहिए, कोई बुद्धि नहीं चाहिए, कोई समझ नहीं चाहिए, कोई खोज नहीं चाहिए। जिसने जो कहा सो मान लिया। आप पैदा हो गए सनातनी के घर में, तो आपको कहा गया राम कृष्ण विष्णु शिव भगवान है, आपने मान लिया। आप पैदा हो गए आर्य समाजी के, तो उन्होंने कहा राम कृष्ण विष्णु शिव भगवान नहीं है, भगवान तो ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद है, आपने वो मान लिया। आप जन्म लेते हैं सिख परिवार में, तो कहा गया परमात्मा निर्गुण निराकार है, एक ओंकार है, आपने वो मान लिया। आप पैदा हो जाते ईसाई घर में, तो ट्रिनिटी मानते, जीसस गॉड इन घोस्ट, इस ट्रिनिटी को मानते। गिरजे में जाते, तो क्या धर्म वो चीज है जो सिर्फ माँ बाप के कहने पे मान ली जाए? ऐसे तो माँ बाप बहुत कुछ कहते हैं, आप बहुत कुछ नहीं मानते। पर धर्म का मामला आते ही बड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है, तो जो है वो मानना पड़ता है। अब इसमें अगर आपके माँ बाप कम्युनिस्ट होते तो आप भी ईश्वर विरोधी और ईश्वर को ना मानने वाले हो जाते। नॉट बाई चॉइस बट बाई अगेन कंपल्शन, क्योंकि माँ बाप ऐसा कह रहे हैं।
तो कोई कहे मैं ईश्वर मानता हूं, कोई कहे मैं ईश्वर को साकार मानता हूं, निराकार मानता हूं, निर्गुण मानता हूं, ओंकार मानता हूं, एक ओंकार मानता हूं, देवी रूप मानता हूं, शिवजी रूप मानता हूं, हनुमान रूप मानता हूं, मैं उसे विष्णु रूप मानता हूं, मैं उसे आकार रहित मानता हूं। आप माफ करिए, जो भी मर्जी मानते हूं, वह आपका मानना दो कौड़ी का है, क्योंकि मान्यता बदल जाती है। मान्यता का आधार नहीं होता। मान्यता कभी कभी सिर्फ पागलपंथी होती है और कुछ भी नहीं होती। प्रश्न ये है, जीवन उपयोगी वस्तुओं को आप मानते नहीं हैं, आप जानते हैं। जैसे भूख लगी हो और आपको कोई कहे मान लो कि तुम्हारा पेट भर गया है, चलेगा क्या? आपको प्यास लगी हो और कोई कहे मान लो आपने पानी पी लिया है, मान लेंगे क्या? आपको ठंड लग रही है और कोई कहे मान लो तुम्हारे आसपास में हीटर चल रहे हैं, अगर मानने से काम चलता है ना तो सब मान लो, क्योंकि इस बार ऋषिकेश में ठंड ज्यादा है तो मान लो। एक तो हीटर चल रहे हैं लेफ्ट राइट, दूसरा मान लो हम बड़े कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, और तीसरे मान लो हम तो जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी हैं। माने तो बैठे ही हुए ऐसे। पर ठंड लग रही हो तो मानने से काम चलेगा कि स्वेटर ढूंढोगे? अच्छा, एक और उदाहरण लो। आपको नंबर 1 लगा हो। अभी देखो मैंने ये बात बोली, कहीं लग न जाए कईयों को। पेशाब जाना का ऐसा वेग बन रहा हो और मैं आपको कहूं मान लो कि तुम हो लिए, तो मानने से काम चलेगा क्या? तो 1 नंबर लगा हो या 2 नंबर लगा हो तो वह मानने से बात नहीं बनेगी, आपको कुछ ना कुछ हरकत करनी ही पड़ेगी। एक नौजवान लड़के ने बहुत टाइट जीन्स पहना हुआ था, जिसको शायद पहनने में 1 घंटा लगा होगा। तो एक हरियाणवी बापू ने देख के कहा, बेटे जब 1 नंबर लगता है तो निकलता है कि लगता ही है फिर? माने पैंट में ही निकल जाता है कि कुछ करने योग्य होते हो ठीक जगह में जाके? क्या करते हो? हाँ? तो शरीर से संबंधित कोई वेग बनता है तो वहां कुछ मानने से काम नहीं चलता है। वहां आप कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ क्रिया करेंगे। प्यास लगी है तो पानी तक जाएंगे, ग्लास में डालेंगे, पिएंगे। बाथरूम जाना हो तो यूरिनल जाएंगे टू रिलीव योरसेल्फ। आपको भूख लगी हो तो भोजन तक जाओगे कि आप पेट की आग को बुझा सके। ठंड लग रही हो तो आप कुछ गर्म पहनेंगे, पर कुछ तो करेंगे ना, कि कुछ नहीं करेंगे? ये बिल्कुल बुनियादी बात मैं कर रही हूं। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा के बारे में आप कुछ करते हैं या सिर्फ मान लेते हैं? जिसको जो कहा गया उसने बस मान लिया है, और जो मानने पे अटक जाए वो धार्मिक व्यक्ति नहीं होता है। जो जानता है, जो जानना चाहता है, जो जानने की यात्रा में जाता है, हम उसको कहेंगे कि ये एक सच्चा खोजी है, ये एक सच्चा साधक है, ये एक सच्चा जिज्ञासु है। सो मानने से जानने तक जाने की यात्रा को ही हम धर्म कहते हैं। शुरू तो डेफिनेटली मानने से होगा,
पर मानने में रुक गया जो, वो कच्चा। जो मानने से जानने की दिशा में चलने लग जाए, हम उसी को पक्का कहेंगे, या खोजी कहेंगे, या हम साधक कहेंगे। तो जैसे कहावत है ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब कहानी कहां से शुरू हुई ये तो ईश्वर जाने। किसका छप्पर फटा था मालूम नहीं, अब फटा था तो फटे छप्पर से क्या आया था ये भी मालूम नहीं, पर कहावत है कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो बस ये समझिए कि इस बार इस शिविर में आपकी भी अकल का छप्पर हम फाड़ने वाले हैं। अभी देखो यहां छप्पर फट रहा है, ये ताली बजा रहे हैं, अजब। पूर्व कुछ समय से चूंकि वेदांत के विभिन्न विषयों पर मैं चर्चा कर रही थी, और वही चर्चा टीवी और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग भी सुनते आ रहे हैं, सो उसी श्रृंखला को मैं अब और आगे बढ़ा रही हूं। और बहुत विचार करने के बाद ये लगा कि हम इस शिविर में आपका परिचय और आपको एक अच्छा जिज्ञासु बनने की दिशा में बढ़ाने के लिए हम आपको अमृत बिंदु उपनिषद को समझाएंगे। तो ये इस शिविर 2019 के शीतकालीन शिविर का विषय अमृत बिंदु उपनिषद रहेगा। अमृत आप जानते हैं, जो कभी मरे नहीं उसे अमृत कहते हैं। बिंदु अर्थात ड्रॉप, एक बूंद, बिंदु, ड्रॉप। उपनिषद, उप माने पास। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास बैठ करके जिसको श्रवण किया जाता है उसे कहते उपनिषद। और इस उपनिषद का नाम है अमृत बिंदु। तो अर्थात क्या हुआ कि ये बिंदु के समान है, छोटा सा है, पर ये अमृत की बूंद है। जैसे दूध को दही बनाना हो तो बहुत सारा दही नहीं चाहिए होता, मात्र एक बिंदु भी बहुत होता है। नींबू के रस की बूंद पड़ जाएगी तो दूध फट जाएगा, पनीर बन जाएगा। और दूध को दही बनाना हो तो भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, एक थोड़ी सी मात्रा में, जिसे आम जुबान में जाग भी बोल देते हैं। को मैंने पूछा, माता ये आप लगा तो दही रहे हो दूध में, इसको जाग क्यों कह रहे हो? कह रहे ये पूरे दूध को जगा देगा ना, तो दूध से दही ऐसे बन जाएगा, इसलिए हम इसको जाग कहते। जाग। तो अमृत बिंदु उपनिषद का प्रवेश जो है वो हम इस मंगलाचरण के साथ करते। सबसे पहले हमेशा उपनिषद में मंगलाचरण आता है, मंगल आचरण। आपका आचरण मंगलमयी होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जिस गुरु के मुखार वृंद से हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उस गुरु का मंगलमयी स्तुति गान किया जाता है। तो कहीं कहीं मंगलाचरण जो है वो गुरु के होते हैं, लेकिन इस अमृत बिंदु उपनिषद का मंगलाचरण भी बड़ा ही अद्भुत है। सो आप उसको दत्सित होकर के श्रवण करें। ओम भद्रं कर्णेभिः ऋणुयाम देवा स्थिरैरङ्गैः सतुष्टवांस्तनूभिः भद्रं कर्णेभिः ऋणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
पुत्राः स्थिरैरङ्गैः सतुष्टवाङ्गस्तनुभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रम कर्णेभिः प्रारंभ होती है उपनिषद ओम से। What does ओम mean? अरजतम सत गुणों का आधार अधिष्ठान उस परम सत्ता को हम ओम कहते हैं। देखिए, न कहा सत, न कहा चेतन, न कहा आनंद, न कहा व्यापक, ये ओम का विस्तार है। प्रणव ओम, प्रणव माने वह अक्षर ब्रह्म, एक अक्षर में संपूर्णता को व्यक्त करने का माध्यम है। ओम कहा तो चारों वेद इसी में आ गए, 18 पुराण इसी में आ गए, स्मृतियां इसी में आ गई, श्रुतियां इसी में आ गई, मात्र इस ओम में। ऋषि कहता है भद्रम कर्णेभिः, कर्ण कान, तुम्हारे कान हमेशा क्या करें? देखिए शब्द है भद्र। जो एक अच्छे आचरण का व्यक्ति हो, धार्मिक हो, सत्वगुणी हो, उसे हम भद्र पुरुष कहते हैं। भद्र का विपरीत है अभद्र। अभद्र, immoral, unethical, unintelligent, abhadra. Bhadra means one who is intelligent, ethical, moral, religious, kind, courteous, a beautiful person. Bhadram. पुराने समय में जब कोई किसी ऐसे महानुभाव को मिलता तो परिचय कराता था, ये एक भद्र पुरुष है। किसी का बड़ा आदर देना हो तो कहा जाता था ये एक भद्र पुरुष है। और जिसमें ये सब अच्छे अच्छे गुण ना हो तो उसे तो अभद्र कह करके भी कोई मिलाएगा नहीं। भद्र, श्रेष्ठ,